Hello defense aspirants, my name is Shivam Pandey and guys welcome to Trishul Defense Academy YouTube channel। तो guys जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोग CDS के PYQ लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सब अधिकतर पढ़ते रहते हो लेकिन कभी अपने आपने जो पढ़ा है ना उस चीज को टेस्ट नहीं करते। ये होता है कि सर हम लोग लास्ट में जाकर के टेस्ट कर लेंगे, लास्ट में जाकर के हम अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है उसको देखेंगे। नहीं, आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया तुरंत उसके PYQ लगाना स्टार्ट कर लो। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगा सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो गाइस इसी सीरीज को हम लोग लेकर के आए हैं। हम लोग CDS के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे और इसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए इस सीरीज के ऊपर। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हो वो ये है, द साइट ऑफ द हड़प्पा लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो हड़प्पा साइट है ये कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे होंगे गाइस। पहला जो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा दैट इज सरस्वती, B1 इज इंडस, ब्यास या D इज रावी। सो गाइस आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, इसको देखो कि क्या आंसर इसका हो सकता है। उसके बाद फिर अपने आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो। तो गाइस इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा जो हड़प्पन साइट है, मुझे लगता है आप सब इसको गेस कर लिए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दैट इज द D1, रावी इज द राइट आंसर। रावी इज द राइट आंसर, D इज द राइट आंसर। D इसका सही उत्तर देखने के लिए मिल जाएगा आपको, ठीक। रावी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। D इज द राइट आंसर। D जो है इसका राइट आंसर है गाइस। यहां पे थोड़ा सा एरर हो गई है, टाइपिंग एरर है ये सरस्वती नहीं, यहां पे रावी देखने के लिए मिलेगा। रावी इज द राइट आंसर। क्लियर गाइस, चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, अशोका इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। मनसेरा और शहबाजगढ़ी, ठीक है। अशोका के दो इंस्क्रिप्शंस हमें गाइस देखने के लिए मिल जाते हैं और इन दोनों इंस्क्रिप्शंस में आपको ये बताना है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है मानसेरा इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिल रही है। मानसेरा के बाद जो देखने के लिए मिल रही है वो शहबाजगढ़ी देखने के लिए मिल रही है। आपको बताना है कि दोनों इंस्क्रिप्शन जो है कौन सी भाषा में है, कौन से इंस्क्रिप्शन जो है किस भाषा में लिखे गए, प्राकृत लैंग्वेज या फिर खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। उसके बाद प्राकृत या फिर ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज करी गई है, प्राकृत अरमाइक लैंग्वेज यूज करी गई है या फिर ब्रह्मणी स्क्रिप्ट यूज करी गई है, या तो फिर इस पे अरमाइक लैंग्वेज या फिर खरगोष्ठी स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल रही है। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो गाइस प्लीज इसको एक बार आप लोग देखिएगा और देख करके इसका जो सही आंसर है वो देने की कोशिश आप लोग करिएगा। तो गाइस इसका सही आंसर आई गेस आप सब इसको फिर से गेस कर चुके होंगे। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज द D1, अरमाइक लैंग्वेज देखने के लिए मिलती है और खरोष्ठी स्क्रिप्ट देखने के लिए मिलती है। गाइस जब हम लोग खरोष्ठी के बारे में बात करते हैं तो ये दो लैंग्वेजेस से मिलकर के बनी है, खर प्लस ओष्ठी। जहां पे गाइस खर का जो मीनिंग हमें देखने के लिए मिलता है, खर का मीनिंग होता है डोंकी, ठीक है। लिटरल मीनिंग में अगर हम लोग जाएंगे तो खर का जो लिटरल मीनिंग हमें देखने के लिए मिल जाता है दैट इज द डोंकी। और गाइस ऑन द अदर हैंड ओष्ठी मीन्स लिप्स, ठीक है। तो ये जो अफगानिस्तान वाला जो एरिया आज हमें देखने के लिए मिलता है वहां पे इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। और अशोका के ये जो इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलते हैं ये अरमाइक लैंग्वेज और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में इनको लिखा गया है। क्लियर है गाइस? चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा तीसरा, थर्ड क्वेश्चन।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा यूपीएससी इसको रिपीटेडली पूछा है आप लोगों से। जो गाइस थर्ड क्वेश्चन हमारा देखने के लिए मिल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड द किंगडम ऑफ हर्षवर्धना एंड कुमार भास्कर वर्मा। तो आपको बताना है कौन इनमें से जो चाइनीज ट्रेवलर थे वो विजिट करे थे हर्षवर्धन और कुमार भास्कर जो वर्मा थे उनके समय। ठीक है, तो गाइज आई सिंह, फाहिंग, ह्यूंगसान या फिर सुनस्यान, तो ये सब चाइनीज नेम है गाइज, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गाइज इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द C1, ह्यूंगसान इज द राइट आंसर। क्लियर, ह्यूंगसान इज द राइट आंसर। ह्यूंगसान इसका सही उत्तर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ गाइस मूव करते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फोर्थ वन। गाइस आप लोग जो है ना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये सीरीज इसीलिए लाई गई है कि आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और देख पाओ अपनी प्रोग्रेस को कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्जाम होता है ना, जो लास्ट के मंथ होते हैं, उस समय फिर कुछ नया पढ़ा नहीं जा पाता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चंस उस समय गलत हो रहे हैं ना तो थोड़ा सा फिर मोराल डाउन होता है। तो इस वजह से अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि कहां पे आप लैक कर रहे हो, तो आप अपने उस सेक्शन को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को जहां पे आप लैक कर रहे हो उसको और ज्यादा बूस्ट कर पाओगे एग्जाम टाइम तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस साइट वॉज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट। कितना शानदार क्वेश्चन है, क्लास में भी बहुत बार डिस्कस हुआ है, ये बहुत बार मैंने बताया है। इनफैक्ट क्लासेस में तो हम लोगों ने पूरी की पूरी इंडस साइट्स जो होती थी उन सब के बारे में डिस्कस किया था, एक एक साइट को हमने अच्छे से पढ़ा था। तो इसमें से कौन सी साइट है आपको ये बताना है, लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा या फिर धौलावीरा। तो गाइस प्लीज इसको एक बार देखिएगा और अपने आंसर्स मुझे प्लीज जरूर बताइए। गाइस इसका जो राइट आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा दैट इज द धौलावीरा। धौलावीरा इज द राइट आंसर। धौलावीरा इसका सही आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। धौलावीरा इज द राइट आंसर। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ वन देखने के लिए मिलेगा। पांचवें क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। गाइस जो फिफ्थ क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है हमें वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। द पॉलिटी ऑफ द हड़प्पन पीपल इज डेराइव्ड फ्रॉम द मटेरियल एविडेंस वॉज। जो हड़प्पन पीपल की जो पॉलिटी देखने के लिए मिलती थी वो किस तरीके की देखने के लिए मिला करती थी, आपको इसके बारे में बताना है। सेकुलर होती थी, फेडरलिस्टिक। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्षता है ना, या फिर लोकतांत्रिक फेडरलिस्टिक देखने के लिए मिलती थी, ओलिगार्की देखने के लिए मिलता था, या फिर थियोक्रेटिकल यूनिटरी देखने के लिए मिलती थी। तो आपको इसके बारे में बताना है कि कौन सी, मतलब ये जो हड़प्पन पीपल हुआ करते थे इनकी जो पॉलिटी, राजनीति जो हुआ करती थी वो किस तरीके की देखने के लिए मिलती थी। बट ऑब्वियस सी बात है गाइस, ओलिगार्की, कुलीन वर्ग, ओलिगार्की देखने के लिए मिलेगा हमें यहां पे। सी इज द राइट आंसर। क्लियर गाइस, ओलिगार्की इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। सिक्स्थ वन, विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल वाज यूज्ड फॉर मिंटिंग कॉइन्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मौर्यास। जो मौर्यास देखने के लिए मिलते हैं, मौर्यास के समय ये जो कॉइन्स बनाए जाते थे ये किस तरीके के कॉइन्स देखने के लिए मिलते थे, आपको इसके बारे में गाइस बताना है। तो आप देखिए ऑप्शंस, देखिए ऑप्शन से गो थ्रू हुई। जब हमने मौर्य पीरियड डिस्कस किया था उसमें हमने कॉइन्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो गोल्ड या सिल्वर के होते थे, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स देखने के लिए मिलते थे, ये चीज भी हमने डिस्कस किया था। सिल्वर और कॉपर कॉइन्स को क्या कहा जाता था, टंका एंड जित्तल।
टंका और जित्तल कौन लेकर के, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, आप इस चीज को बताइए। इस वजह से ये जो ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। टंका और जित्तल अगर आपको पता है तो सर ये तो होने वाला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इज कॉपर या ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड कॉपर। अब आप इसमें से सही आंसर बताइए। जो गाइस इसका राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द गोल्ड एंड कॉपर कॉइन। गोल्ड और कॉपर कॉइन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। गोल्ड और कॉपर कॉइन्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। डी इज द राइट आंसर। क्लियर, डी इसका जो है वो सही आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पे गाइस अगेन मिसप्रिंट देखने के लिए मिल रहा है, ये टाइपिंग एरर है, ये डी होगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, डी है राइट आंसर इसका। ये टाइपिंग एरर हो गई थी गाइस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th, कुटाग्रशाला। गाइस बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, व्हाट वाज द कुटाग्रशाला? लिटरली अ हट अपॉइंटेड रूट ऑफ। कुटाग्रशाला क्या है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स वर केप्ट, a place where intellectual debates among Buddhist monks took place या Buddhist mendicants took place, ऐसी जगह। या फिर a place where weapons were stored and D option says that a place to sleep। कुटाग्रशाला क्या है आपको इसके बारे में बताना है, ठीक। What is कुटाग्रशाला, ठीक। तो गाइस कुटाग्रशाला वाला के बारे में आप सब जब देख रहे हो, थोड़ा सा हम लोग बुद्धिज्म वगैरह पढ़ रहे हैं। कुटाग्रशाला अगर आपने थोड़ा सा जो रिलीजियस मूवमेंट वगैरह पढ़े होंगे उसमें आप लोगों ने देखा होगा। रिलीजियस मूवमेंट्स यानी कि जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग लगाओगे ना तो एक ऑप्शन को तो आप यहीं से उड़ा सकते हो, एलिमिनेट कर दोगे, ठीक। जितने ज्यादा एलिमिनेशन लगाओगे उतना सही रहेगा, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म तो बात ही करता है ना नॉन वायलेंस के बारे में, ठीक है। नॉन वायलेंस के बारे में सब बात करते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा चला गया। अ प्लेस टू स्लीप, देखो ऐसा भी कुछ नहीं था, सोने का स्थान, जहां जगह मिले वहां सो जाओ। ये तो मतलब लड्डू सा क्वेश्चन, यूपीएससी ने वो आपके माइंड के साथ खेला। अ प्लेस वेयर एनिमल्स वर केप्ट, सर ये भी हमको नहीं समझ में आ रहा। ये ऑप्शंस तो आप अपने कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स पे ही इनको उड़ा दोगे। तो अब प्लेस, कुटाग्रशाला ऐसी जगह होती थी जहां पे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हुआ करते थे, डिस्कशंस हुआ करते थे, धर्म को लेकर के बातें की जाती थी। तो ऐसी जगह हुआ करती थी कुटाग्रशाला, जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स आया करते थे, आपस में बैठ करके फिलोसॉफिकल डिस्कशन हुआ करते थे इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम लोग अपने बढ़ते हैं। बी इज द राइट आंसर। धम्मा प्रोपोगेटेड बाय अशोका वॉज। धम्म, अशोका की दो पॉलिसी देखने के लिए मिलती थी। एक धम्म मतलब आप पहले इसको देखो, धम्मा वॉज प्रोपोगेटेड, धम्मा प्रोपोगेटेड बाय अशोका वॉज द टेनेंट ऑफ बुद्धिज्म, अ मिक्सचर ऑफ फिलॉसफी ऑफ आजीविका एंड चारवाक, a system of moral consistence with the tenets of most of the sect of the time, या फिर the religious policy of the state। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग देखो। जो अशोका की धम्मा पॉलिसी थी वो क्या हुआ करती थी। अशोका के बारे में हम लोगों को पता है कि जो अशोका था वो अपने फादर के बाद अपने भाइयों के थ्रू, अपने भाइयों से लड़ाई लड़ करके उनको हरा करके फिर ये राजा बना। उसके बाद उसने कलिंग का युद्ध लड़ा, कलिंग वॉर देखने के लिए मिला, दया रिवर के पास लड़ा गया था कलिंग का वॉर। इसके बारे में हमें 13th रॉक एडिक्ट जो अशोका का है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। अशोका की दो पॉलिसीज हुआ करती थी, पहली हुआ करती थी बैरी घोषा और दूसरी हुआ करती थी धम्म घोषा। बैरी घोष का मतलब होता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन या फिर थ्रू वॉर्स, यानी बैरी घोष का मतलब साउंड ऑफ वॉर हुआ करता था, लड़ाई के थ्रू आप अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन कर रहे हो, बैरी घोष। तो अशोका कलिंग वॉर के बाद बैरी घोष से कहां पे शिफ्ट हो गया, धम्मा पे शिफ्ट हो गया, बैरी घोष से
धम्म की पॉलिसी की तरफ शिफ्ट हो गया। और गाइस इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द C1, अ सिस्टम ऑफ मोरल कंसिस्टेंस विद द टेनेंट्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेक्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, बुद्धिज्म को इन्होंने फिर अपनाया। अब आप लोग मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना, अशोका इंस्पायर किससे हुए थे बुद्धिज्म की तरफ, और अशोका को कन्वर्ट किसने करवाया था बुद्धिज्म में? ये दो क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं। उसके बाद गाइस आते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो राइट आंसर है दैट इज द C1। 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं शायद, हाँ ठीक है। अब आपको इसमें से बताना है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड। निम्न में से कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है, यानी कि रॉन्ग है। तो अश्वघोष बुद्ध चरिता लिखी थी, पाणिनि महाभाष्य, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। अब आप लोग इसके बारे में बताओ। गाइस जो महाभाष्य है ये पाणिनि ने नहीं लिखी थी, ये पतंजलि ने लिखी थी। पाणिनि की कौन सी बुक थी? पाणिनि की थी अष्ट अध्याय। अष्ट अध्याय वॉज द बुक ऑफ पाणिनि और महाभाष्य वॉज द बुक ऑफ पतंजलि। और ये दोनों संस्कृत ग्रामर की बुक देखने के लिए मिलती थी स्टार्टिंग में। ठीक है, और हमें पता है कि संस्कृत क्या थी? संस्कृत जो है वो एलीट क्लास की लैंग्वेज हुआ करती थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं हमारे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, और यहां पे ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वॉज वर नॉट रिलेटेड टू बुद्धाज लाइफ। इसमें से कौन से बुद्धा के जीवन से रिलेट नहीं करते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बुद्धाज लाइफ। चलो अब इसको देखते हैं। कंथक के बारे में हमने सुना था, चन्ना और कंथक, एक घोड़ा था और एक चैरियटर था जो सारथी था। तो ये तो अशोका की लाइफ से रिलेट करते हैं, इस वजह से ये तो कट गया। ठीक, अल्लाह कलाम और रुद्रका रामपुत्रा के बारे में भी हमको पता है। ये कौन हुआ करते थे? टीचर्स हुआ करते थे, और स्टार्टिंग में ये लोग क्या बन गए? फिर स्टूडेंट बन गए, डिसाइपल बन गए। ठीक, गौतम बुद्धा के। देखो यहां पे कंथक है, यहां पे चन्ना है। उसके बाद ये तीन तो कट गए, सिर्फ एक ही बच रहा है, गौशाला, और इनके बारे में ओनली फोर्थ, तो सिर्फ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऐसा है जो कि अशोका की लाइफ से रिलेट नहीं करता है। गाइस यहां पे टाइपिंग एरर अगेन फिर से है, तो यहां इसका जो आंसर होगा दैट इज ओनली फोर इज द राइट आंसर। तो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आप इनको देखिए, इनको करिए। इसी तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ PYQ, ये जितने क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ PYQ है और कुछ भी नहीं। तो इसी तरीके की और आगे वीडियोस आएंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल पे। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंच पाए। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।